हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो भाई आपके अपने चैनल एम्पावर योरसेल्फ में आपका स्वागत है। तो भाई आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो भी लोग यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं सितंबर इनटेक में, उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है ध्यान में रखनी, उनके लिए यहाँ पे आके लाइफ कैसी होने वाली है, रहना खाना पीना और आपका जॉब मार्केट कैसा चल रहा है। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जॉब हंट, जो हर किसी का क्वेश्चन होता है। तो भाई जब आप यूके में आएंगे तो आपको अपनी फर्स्ट जॉब कैसे ढूंढनी है और आपको इजीली कैसे मिलेगी। तो भाई इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है इन सभी टॉपिक के बारे में। तो जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जो भी इस चैनल पे न्यू आए हैं मैं उनके लिए एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो भाई हम ये इस चैनल पे बनाते हैं यूके से रिलेटेड वीडियो, जैसे यूके की लाइफ कैसी है, यहाँ पे इमिग्रेशन जो रूल चेंजेस होते रहते हैं उनका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप यूके में हैं या आप यूके में आने का प्लान कर रहे हैं। आपको अगर यूके से किसी और कंट्री में जाना है तो आप इजिली कैसे मूव हो सकते हो। अगर आपको यूरोप जाना है यहाँ से घूमने तो आप इजिली कैसे वीज़ा ले सकते हो, कैसे अपॉइंटमेंट होती है। और आपको बहुत सारी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएंगी, जैसे इंडिया से यूरोप में कैसे ट्रैवल करें। तो भाई अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो कर लेते हैं शुरू। लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं यूके में जो सितंबर इनटेक में स्टूडेंट आना चाहते हैं। तो भाई सबसे पहले तो गुड लक जो भी लोग यूके को सिलेक्ट कर रहे हैं और सितंबर इनटेक के लिए आना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, सितंबर इनटेक यूके का सबसे बड़ा इनटेक होता है। इसमें आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ओपन मिलती हैं, सभी तरह के कोर्सेज आपके मिल जाते हैं, जैसे भी आपको कैटेगरी का कोर्स चाहिए। तो भाई सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है आपका फीस स्ट्रक्चर। जब भी आप अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे आना चाहते हो, तो भाई कम से कम फीस की यूनिवर्सिटी लेके आए। और जिसको नहीं पता कि यूनिवर्सिटी कैसे फिल्टर आउट करते हैं आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, मैं यहाँ पे आपको आइकॉन दिखा देता हूँ। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है और आप यूके आने का प्लान कर रहे हैं और आपने अभी तक अपना कोर्स या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं की है, तो भाई आप इस वीडियो को देख के अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको कम से कम फीस में यूके आना मिल जाए। क्योंकि भाई लोग बहुत ज़्यादा फीस पे करके आते हैं, बहुत सारी फीस पेंडिंग भी करके आते हैं, फिर यहाँ पे आके बहुत मुश्किल होती है भरने में। तो आप ट्राई करो पहले ही फीस कम लेके आओ। सेकंड चीज, आपकी फीस के साथ स्कॉलरशिप अवेलेबल हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, ताकि आप बहुत इजीली मैनेज कर पाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आप वो जरूर लेके आएं। क्योंकि जब आप यहाँ पे यूके में आएंगे, जैसे अगर आपको आते ही केयर होम में यहाँ पे काम करना है या सिक्योरिटी वगैरह का लाइसेंस बनाना है, तो वो बहुत हेल्प आउट करता है आपको। नहीं तो आप इधर आओगे फिर आप पीसीसी अप्लाई करोगे तो वो बहुत लंबा टाइम ले लेता है, तो उसकी वजह से आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए आप अपनी पीसीसी अपने साथ लेके आए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई, जो भी लोग यूके में आ रहे हैं प्लीज अपना कुछ ना कुछ स्किल अक्वायर जरूर करके आए। क्योंकि अभी जो यूके की मार्केट है वो स्किल बेस्ड मार्केट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है जॉब लेना। अगर आप कुछ स्किल पहले से सीख के आते हैं, जैसे आप कोई भी पिज़्ज़ा मेकिंग का स्किल सीख आते हैं या कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्किल सिखाते हैं, तंदूर लगाना सिखाते हैं जैसे शेफ का होता है काम, तो भाई यहाँ पे आपको बहुत इजी रहेगा जॉब लेने में एज कंपेयर टू फ्रेशर, जो लोग फ्रेश आ जाते हैं। तो भाई क्योंकि यहाँ पे फिर सिखाने की कॉस्ट होती है, तो लोग आपको 2-2 3-3 वीक फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाएंगे इधर। उसके बाद आपका काम देखेंगे, उनको काम ना पसंद आया या उनके पास पहले ही बंदे पूरे हुए, तो वो भाई 3 वीक की ट्रेनिंग देके आपको बोल देते हैं कि नहीं भाई हमारे पास जॉब अवेलेबल नहीं है। इसलिए आप पहले ही स्किल सीख के आओ तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है मैनेज करना, जॉब भी आपको बहुत ईजिली मिल जाती है। आगे मैं इस वीडियो में डिस्कस भी करूंगा आपको अपनी पहली जॉब कैसे ढूंढनी है। तो भाई ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हैं या आप किसी भी अपकमिंग इनटेक में आ रहे हैं यूके में। लेट्स गेट इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो। तो भाई इसमें हम बात करेंगे आप जब यूके में आ जाओगे सब कुछ करके सितंबर इनटेक में, तो आपको कैसी लाइफ मिलेगी यहाँ पे। सबसे पहले आपका भाई रहना खाना, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, वो थोड़ा कॉस्टली है इस टाइम के अकॉर्डिंग। हाँ अगर आप जैसे आउट ऑफ लंदन दूर रहते हैं, अगर आप लंदन में आते हैं या किसी और सिटी में भी, जैसे मैनचेस्टर आ रहे हैं आप या बर्मिंघम आ रहे हैं, अगर आप मेन सिटी से थोड़ा दूर हट के रहेंगे
तो आपको थोड़ा रेंट चीप पड़ जाता है। बट जो ऑलमोस्ट लिविंग कॉस्ट है यहाँ पे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन थोड़ा महंगा हो रखा है इस टाइम पे। बट ये है, मैनेज हो जाता है। जब भाई आप एक बार यूके में एंटर हो जाओगे तो आपको जॉब भी मिलेगा, सब कुछ मैनेज हो जाता है, इसलिए प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि जब आप घर से चलते हो तो आपके पास एटलीस्ट 2-3 मंथ का सफिशिएंट फंड होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को सपोर्ट कर पाओ, यहाँ पे प्रॉब्लम ना फेस करो। तो भाई जो यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो अभी रेंट चल रहा है वो चल रहा है, जो अगर आप जैसे शेयरिंग में रूम लेते हैं डबल रूम, तो वो 350 से लेके 450 के बीच में। अगर आप सिंगल रूम लेके रहना चाहते हैं, जैसे बॉक्स रूम यहाँ पे होते हैं, तो उसका रेंट भाई 450 टू 550 चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 मंथ का रेंट आपके पास होना चाहिए। आपके पास यूनिवर्सिटी का जो ट्रैवल है भाई वो भी होता है, वो डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पे रह रहे हैं, कितनी दूर रह रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज 150 टू 200 आप पकड़ के चलो स्टार्टिंग में ही, क्योंकि आपको जॉब के लिए भी जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। तो आप 200 ऑन एन एवरेज ट्रैवल का मान लो। और आपका जो भी खाना पीना होता है यहाँ पे स्टार्टिंग में, वो थोड़ा आप ट्राई करो कि जब आप घर से आओ तो थोड़ा स्पाइसेस वगैरह तो आप लेके ही आओ, क्योंकि आपका जो यहाँ का टेस्ट है वो आपको बहुत अलग लगेगा। और थोड़ा बहुत खाने का भी, जैसे मैगीज वगैरह ले आओ आप, या जो भी थोड़ा बहुत वैसा जो आप लेके आ सकते हो, दाल वगैरह लेके आ जाओ। तो बाद में तो यहाँ से मैनेज हो जाता है, बट स्टार्टिंग में आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। तो भाई अगर आप खाने का ही पकड़ो तो 100 पाउंड तो ऑन एन एवरेज आप मान लो। तो आप टोटल इसका थ्री टाइम्स कर लीजिए, तो आपको 3 मंथ का सफिशिएंट फंड आपको लेके आना है जब आप यूके में आओ। तो भाई रहने खाने के आगे हम इस वीडियो में बात करते हैं थर्ड टॉपिक के बारे में, जो है आपका जॉब कैसे लेनी है फर्स्ट टाइम जब आप यूके में आओगे। तो भाई जो भी लोग यूके में आते हैं तो वो काफ़ी तरह के अप्रोचेस यूज़ करते हैं जॉब ढूंढने के लिए। कुछ लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, कुछ लोग अपने सीवी प्रिंट आउट करके देते आते हैं शॉप्स पे। तो भाई मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 2 बेस्ट अप्रोच आपको बता देता हूँ। आई होप अगर आप एक्टिवली इन 2 अप्रोच पे काम करोगे तो आपको विद इन 1 मंथ जॉब यहाँ पे आराम से मिल जाएगी। तो भाई जो फर्स्ट अप्रोच है वो होती है रेफरेंस लिंकिंग। जैसे आप जब भी यूके आने का प्लान आपका फाइनल हो जाएगा, ट्राई करो आप अपना फ्रेंड जोन बढ़ाओ, अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट करो, या आपके अपने कोई अच्छे फ्रेंड हैं उनको पहले ही बोल के रखो कि प्लीज़ हम आने वाले हैं, हमारे लिए जॉब ढूंढ के रखो। तो वो आपको स्किल भी बता देंगे आपको क्या एक्वायर करके आना चाहिए, तो उनके थ्रू आपको बहुत ईजिली जॉब मिल सकती है। क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने देखा है जो मैक्सिमम जगह हायरिंग होती है ना, वो रेफरेंस लिंकिंग से होती है। जैसे मैं शॉप पे काम कर रहा हूँ कहीं, अगर वहां पे वैकेंसी है तो वो लोग ऑनलाइन अप्रोच की जगह ट्राई करते हैं कि अपने ही लोगों के जो आगे लोग जानकार हैं उनको रख लेते हैं, एज कम्पेयर टू कि कोई ईमेल चेक करे जाके किसी जॉब एजेंसी को करे हायरिंग के लिए, क्योंकि उनको फीस देनी पड़ती है उस चीज के लिए भी। तो भाई रेफरेंस से बहुत जल्दी यहाँ पे जॉब मिलती है। अगर आपका दोस्त या कोई नहीं है यहाँ पे तो भी परेशान होने की बात नहीं है। सेकेंड अप्रोच है भाई, आप अपना जो सीवी है वो एटीएस फ्रेंडली बनवाएं, ताकि आप यूके की जो जॉब मार्केट है उसको क्रैक कर पाएं, उसके अकॉर्डिंग अपने स्किल हाईलाइट करें और ऑनलाइन अप्लाई कर दें। जैसे यहाँ पे reads.com होता है, caterer.com होता है, इंडीड के थ्रू भी आपको जॉब मिलती है, लिंक्डइन के थ्रू भी मिलती है। तो आप सारे प्लेटफॉर्म से एक्टिवली कंटिन्यूस जॉब अप्लाई करो। ये मत करो कि आपने 10 जॉब अप्लाई कर दी थी, वो तो रिवर्ट नेगेटिव आया, भाई हम नहीं कर सकते। आप एक्टिवली ऑनलाइन भी सर्च करो, और अपने घर पे ही आप गूगल मैप पे सर्च करो, जैसे पापा जॉन्स नियर मी, पिज्जा हट नियर मी, डोमिनोज नियर मी, या कोई भी रेस्टोरेंट्स नियर मी, ठीक है, वेयर हाउस नियर मी। तो आपको वहां से कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगी कॉल करने के लिए। उन नंबर्स पे आपको कॉल करना है। तो डायरेक्ट ये नहीं पूछना आपने कि आप यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है क्या, आपने कॉल करनी है, पूछना है कि यहाँ पे आपका मैनेजर अवेलेबल है। अगर वो बोलेंगे हाँ मैनेजर अवेलेबल है, वो आपके मैनेजर से बात कराते हैं, तो आप अच्छे से पहले उनको ग्रीट कीजिए। उसके बाद आप अपना स्किल बताइए उनको कि ऐसे ऐसे करके मेरे पास ये स्किल है, तो आपके पास इससे रिलेटेड कोई जॉब है, मैं आपको आके अपने काम की डेमो दे सकता हूँ। तो आप 1-2 दिन के लिए अगर आपको उसको ट्रेनिंग पे भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके आगे से आगे लिंक बनेंगे उससे भी।
तो भाई ये दो बेस्ट अप्रोच है अगर आपको यूके में जॉब ढूंढनी है। नहीं तो भाई यहाँ पे लोग 3-3 6-6 मंथ से घर पे बैठे हुए हैं, वो लोग ऑनलाइन अप्लाई करते रहते हैं, बोलते हैं जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। तो भाई एक्टिवली ढूंढनी पड़ती है, मिल जाती है विद इन ए मंथ, सबका सेटल हो जाता है अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं। तो भाई ये कुछ चीजें थी जो आप अगर सितंबर इनटेक में आ रहे हैं या आगे भी आपको यूके में आना है तो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, जो भी लोग यूके में आना चाहते हैं सितंबर इनटेक में या उसके बाद। और इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।